दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में एक बेहतर नेता बनना चाहते हैं, भविष्य में एक सफल नेता के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूँ और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज की इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे आसान स्टेप्स जिससे आप भी राजनीति में एक बेहतर नेता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, बाद में आप चाहें तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको चैनल पसंद नहीं आएगा तो। लेकिन यदि आपको अभी अच्छा लग रहा है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे आसान तरीके, 6 ऐसे आसान स्टेप्स जिससे आप भी राजनीति में एक बेहतर नेता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके 6 स्टेप। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन और गोल सेटिंग, यानी कि आत्मचिंतन और लक्ष्य का निर्धारण। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले अपने अंदर गंभीर रूप से चिंतन करना बहुत आवश्यक है, अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है, अपने आप से बातचीत करके खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। तभी आप अगर अपना पहला कदम उठाएंगे तो आप आगे की जो यात्रा है बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है कि अपने वैल्यूज जो हैं, आपके जो मूल्य हैं, वो किस तरीके के मूल्य हैं ये आपको देखना है। आपकी सोच कैसी है राजनीति के लिए, कौन सी ऐसी सोच है जिसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकर, वो सोच के ऊपर आप ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ आप इस समय अपने समाज में, अपने लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, कौन सा परिवर्तन लाने का सपना आप देख रहे हैं, कौन सा ऐसा बदलाव आप देखते हैं, इस बारे में आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। तो पहली जो चीज है वो है आत्मचिंतन, और इसी का जो दूसरा पक्ष है वो है गोल सेटिंग, यानी कि लक्ष्य निर्धारण। राजनीति में खुद के लिए लक्ष्य निर्धारित कीजिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों, कि आपका पॉलिटिकल कैरियर को आप किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं राजनीति में, क्या करना चाहते हैं, और आपका जो बड़ा लक्ष्य है उसे पाने के लिए कौन कौन से जो छोटे लक्ष्य हैं वो आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। तो अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में तोड़िए, छोटे छोटे लक्ष्य में बांटिए और फिर उन छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते करते उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो ये एक तरीका है कि कभी कभी आपको लगेगा मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन आप सीधे प्रधानमंत्री बनना चाहे तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए भी, मुख्यमंत्री बनने के लिए भी अगर आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके चले तो एक न एक दिन आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए आत्मचिंतन करिए, खुद से बात करिए, खुद को तैयार करिए, खुद के अंदर क्लैरिटी लाइए और फिर आगे बढ़िए उस दिशा में जिस दिशा की ओर आप जाना चाहते हैं। तो ये हो गई पहली पहली स्टेप, पहली बात। दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो कदम है वो है एजुकेशन और नॉलेज, शिक्षा और ज्ञान। देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको बेहतर बनना है, आगे बढ़ना है, सफल होना है, उस क्षेत्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और ज्ञान होता है लगातार सीखने से। इसीलिए जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सब जानता हूं, मुझे सब आता है और मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसका अंत जो है वो बहुत नजदीक है, ये मानकर आपको चलना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसे सीखना आवश्यक है, उसे लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना आवश्यक है। इसके लिए आप इन्वेस्ट करिए कंटिन्यूस लर्निंग में, अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी चीजें देखिए। जहां भी आपको मौका मिलता है सेमिनार, वर्कशॉप अटेंड करने का, वेबिनार अटेंड करने का, जरूर करिए। अगर आपके सामने कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे आप अटेंड करना चाहते हैं तो उस पे जरूर अटेंड करिए और हर जगह से सीखने का प्रयास करिए। पॉलिटिकल ट्रेनिंग की बात आई है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हमारा भी एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। इसीलिए टच में रहिए, स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप भी अपडेटेड रह सकें। तो ये हो गई दूसरी बात, एजुकेशन और नॉलेज की। अगर आपको आगे बढ़ना है तो खुद को हमेशा एजुकेट करिए, नॉलेज लीजिए, खुद को दूसरों से बेहतर बनाने की कोशिश करिए और आने वाले समय में आप एक बेहतर के नेता के रूप में राजनीति में अपना स्थान बनाएंगे।
इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। तीसरा जो स्टेप है वो है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, यानी कि राजनीति में जितना स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क होगा क्षेत्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, उतने ही अच्छे से आप ग्रो कर पाएंगे पॉलिटिक्स में या राजनीति में। इसीलिए अपने जो भी साथी पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ आप नेटवर्किंग करिए। अपने क्षेत्र के जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, प्रभावशाली लोग हैं, जो समुदाय के नेता हैं या जिनके साथ लोग हैं, उनके साथ नेटवर्किंग करिए, जान पहचान बनाइए, उठिए उनके साथ, बैठिए उनके साथ, उनसे कुछ जानने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करिए और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने का प्रयास करें। और साथ ही साथ आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के लोगों के साथ, आपके शहर में, आपके वार्ड में, आपके गांव में, आपके आसपास में जितने लोगों से आप अच्छे संबंध बना सकते हैं, जितने लोगों से आप जान पहचान बना सकें, उतना ही आपके पॉलिटिकल करियर के लिए अच्छा है, क्योंकि यही लोग आपको नेता बनाएंगे आने वाले समय में। इसीलिए अपने साथियों के साथ, कम्युनिटी लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ और साथ ही साथ वोटर्स के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करिए, अच्छे रिलेशनशिप और संबंध बिल्ड करिए, ताकि आप इनकी मदद ले सकें आने वाले समय में एक बेहतर नेता बनने के लिए। साथ ही साथ आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या किसी भी तरीके से वहां पे एक अच्छे नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं, तो जितना हो सके लोगों के बीच, लोगों के साथ रहने की कोशिश करिए, उनको जानने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, खुद को उनके बीच ज्यादा से ज्यादा समय देने का प्रयास करिए। देखिए किस तरीके से आपका जो करियर है वो काफी ऊपर तक पहुंच जाएगा देखते ही देखते। तो ये होगी दूसरी बात, अच्छी नेटवर्किंग हमेशा तैयार करते रहिए पॉलिटिक्स के अंदर। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, चौथे कदम पे, और वो है संवाद। जी हाँ, आपकी सोच कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यदि आप अपनी सोच को लोगों तक ना पहुंचा पाए तो आपकी सोच का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए हमेशा अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हो, हमेशा उसको बेहतर बनाने का कोशिश कीजिए। और न सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग, बल्कि लोगों के साथ जो संवाद की कला है, संवाद मतलब दो तरफा संवाद, आप अपनी बात बोलें और लोगों से भी उनकी बात सुने। तो सुनने की जो कला है ये बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। इसलिए एक्टिव लिसनिंग जो स्किल है ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। और जितने भी सफल नेता हैं उनके अंदर उन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसा भी हो, लेकिन जो लिसनिंग स्किल्स है, लोगों को सुनकर उनकी बात को समझना और उनकी बात को महसूस करना, इसे हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग की जो कला है ये अपने अंदर पैदा करिए और पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करिए, ताकि जब भी आपको मौका मिले बोलने का, बहुत मजबूती के साथ, बहुत सफाई के साथ और बिल्कुल भावनात्मक तरीके से आप लोगों से जुड़ सकें और लोग भी आपको सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। और कम्युनिकेशन स्किल्स का दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि आपकी जो सोच है, आपका जो विजन है राजनीति को लेकर, आपकी जो सोच है, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना जो मैसेजिंग है ये बहुत साफ तरीके से तैयार करिए, क्लियर तरीके से तैयार करिए और बार बार उसे दोहराते रहिए, ताकि लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात आपके चेहरे के साथ जुड़ जाए कि आपका चेहरा और आपकी सोच क्या है। तो आपका नाम सुनते ही आपकी सोच उनके दिमाग में आ जानी चाहिए, आपका चेहरा देखते ही आपकी सोच जो है वो उनके दिलो दिमाग पर आ जाना चाहिए कि आप जो है किस लिए राजनीति में है और राजनीति में आपकी सोच क्या है। तो ये हो गया चौथा स्टेप, कम्युनिकेशन स्किल्स का इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पांचवा जो स्टेप है वो है आपका जमीन से जुड़ाव। जी हाँ, एक नेता जितना ज्यादा जमीन से जुड़ा होता है, जितना जमीनी स्तर पर काम करता है, जितना जमीनी स्तर की समझ उसको होती है, उतना ही बड़ा नेता वो बनता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक अगर आपको बड़ी इमारत तैयार करनी है, बुर्ज खलीफा की तरह जो दुनिया की सबसे लंबी इमारत है, तो उसका फाउंडेशन, उसकी नींव भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए ग्रास रूट पे। तो जितना मजबूत आपका फाउंडेशन होगा, उसी के बदौलत आप उतनी ऊंची इमारत अपने कैरियर का जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, उस फाउंडेशन के ऊपर, उस नींव के ऊपर। इसीलिए आपके क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके वोटर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं, ऐसे लोगों से लगातार जुड़ते रहिए, उनकी जरूरतों को समझिए, उनकी समस्याओं को समझिए और किस तरीके से आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके समस्याओं का समाधान आप दे सकते हैं। यही तय करेगा कि कितने बड़े नेता आप बनेंगे। राजनीति में कहा जाता है
कि लीडर जो है वो कुछ नहीं बल्कि एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर ही होता है। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति यदि आप नेता हैं तो आपके पास प्रॉब्लम लेकर आएगा इस उम्मीद से कि आप लीडर हैं, आप नेता हैं, आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उनके समस्या का समाधान करने में जरूर उनकी कोई मदद करेंगे। तो एक नेता जो है वो हर समय कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहता है, वो भी दूसरों का प्रॉब्लम। आप जितना दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उतने ही बड़े नेता आप बनेंगे। इसीलिए आप जितना जमीन से जुड़े रहेंगे, जितना भी ग्रास रूट पे लोगों के साथ समय बिताएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, समस्याओं को सुनेंगे, उतने ही ज्यादा तादाद में लोग आपसे जुड़ेंगे और आप किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं और बदले में फिर वो आपकी कैसे मदद करेंगे एक नेता बनने में, यही तय करेगा कि भविष्य में आप एक बेहतर नेता के रूप में कैसे अपनी पहचान बना सकते हैं राजनीति में। ये हो गया पांचवी बात। छठवीं और आखिरी जो स्टेप है, छठवीं और आखिरी जो बात है वो है ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। जी हाँ, हर एक व्यक्ति जो है आजकल अपना नेता जो है वो ईमानदार चाहता है, पारदर्शी चाहता है। वो चाहता है कि उसका नेता जो है इस स्टैंडर्ड में सबसे हाईएस्ट हो, ताकि वो आंख मूंद कर आप पर भरोसा कर सकें। तो कभी कभी पावर देख के, पैसा देख के दिल दिमाग डगमगाता है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े शॉर्ट टर्म की राजनीति के लिए आए होते हैं, लालच भरी राजनीति के लिए आए रहते हैं, स्वार्थ की राजनीति के लिए आए रहते हैं और उनकी जो यात्रा है वो बहुत लंबी नहीं होती है। इसीलिए जैसे ही ये चीजें लोगों को पता चलती है, उनका इंप्रेशन खराब होता है और वो फिर राजनीति के पटल से गायब हो जाते हैं, या उनकी छवि किस तरीके से होती आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि उच्च कोटि का जो पारदर्शिता है अपने जीवन में, पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ, वो बनाने की कोशिश करिए। कहीं भी ऐसा ना लगे कॉन्ट्रडिक्शन है कथनी और करनी में आपके, या आप ईमानदारी पे भाषण दे रहे हैं रोज और खुद का जो काम है वो इसको मैच नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से कभी भी आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आपका बनाया हुआ सारा महल जो है, आपकी इमारत जो है, वो किसी भी एक झटके में ढह सकती है अगर ऐसी नौबत आती है। तो बहुत सोच समझकर इन चीजों पर काम करने की आवश्यकता होती है, काफी गंभीरता चाहिए। बहुत बार है जो आपके ऊपर प्रेशर होंगे बहुत सारे, लेकिन यही वो समय है जब तय करता है कि आप किस स्तर के नेता हैं, कितने मजबूत नेता हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे आदर्श चुनिए, अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करिए, अपनी जरूरतों को पूरा करिए, लेकिन कभी भी लालच की राजनीति मत करिए। और यही वो ताकत है जो आपको आगे भविष्य में बहुत अच्छे नेता के रूप में, एक बेहतर नेता के रूप में पहचान दिला सकता है राजनीति के अंदर। तो दोस्तों ये वो 6 स्टेप थे, मैं वापस से एक बार दोहरा देता हूँ। पहला है आपका आत्मचिंतन और लक्ष्य का निर्धारण। दूसरा है आपका शिक्षा और ज्ञान। तीसरा है आपका पॉलिटिक्स के अंदर और पॉलिटिक्स के बाहर भी एक बढ़िया मजबूत नेटवर्क बिल्ड करना, नेटवर्किंग करना। चौथा स्टेप है आपका प्रभावशाली संवाद यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पांचवा है आपका ग्रास रूट एंगेजमेंट यानी कि जमीन में पकड़, मजबूती से पकड़, जमीन स्तर पर समझ। और छठवा स्टेप है पारदर्शिता और ईमानदारी। तो ये वो 6 चीजें हैं जो भविष्य में आपको भी एक बेहतर नेता के रूप में, एक सफल नेता के रूप में राजनीति में एक अच्छी पहचान दे सकता है, आपको स्थापित कर सकता है एक सफल राजनेता के रूप में। दोस्तों अगर आपको ये 6 पॉइंट अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। इस वीडियो को लेकर आपकी कोई राय है, आपने अगर इससे कुछ सीखा है या आपके मन में कोई भी बात है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी और मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा यदि आप कोई भी कमेंट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ इस तरीके से संवाद करके। और दोस्तों पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए या इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप पे आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप अपने करियर को लेकर गंभीर हैं या आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप मुझसे 1-to-1 भी मिल सकते हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।